बोलने के बाद, समझाने के बाद भी कोई तेज-तेज बातें करता है तो क्या करेंगे? नहीं मानता वो समझाने के बाद भी। समझाने के बाद नहीं मान रहा तो मैडम आपको फिर विद्यालय के प्रशासन से बात करना पड़ेगा, या कुछ दिन के लिए उसको कह दो कि नहीं मानोगे तो हम लाइब्रेरी में आपको नहीं आने देंगे। थोड़ा-सा उनको दंड दिया जा सकता है इसके लिए। मैम स्कूल लाइब्रेरी क्या लाइब्रेरी होती रूल भी बता सकते हैं बच्चों को। हुँ। नहीं तो है? जैसा कि मैम ने कहा कि समझाने के बाद, इसका मतलब लाइब्रेरी रूल उसको पता है, उसके बाद भी उसको फॉलो नहीं कर रहा है। मैम स्कूल तो लाइब्रेरी थोड़ी चलिए चेतावनी। प्रिंसिपल से बात हाँ, कर सकते हैं। मैम स्कूल लाइब्रेरी क्या होती है? स्कूल लाइब्रेरी स्कूल लाइब्रेरी जहाँ तक मेरी जानकारी, स्कूल के प्रांगण के जो अंदर लाइब्रेरी होती है और जहाँ स्कूल से संबंधित पाठ्य पुस्तकें वगैरह रखी जाती हैं और बच्चे जाके वहाँ पढ़ते हैं, वही स्कूल लाइब्रेरी होती है। यस। बताइए जरा, शिक्षक के रूप में आपकी ताकत क्या है? क्वेश्चन अगर पैनल वाले पूछते हैं कि शिक्षक के रूप में आपकी ताकत क्या है, तो क्या बताना चाहिए? यस उज्जवल प्रहलाद। मैम, शिक्षक के रूप में सबसे पहली मेरी ताकत है कि शिक्षक जो होता है वो छात्र का भी निर्माता होता है, समाज का भी निर्माता होता है, इसीलिए उसको गुरु की दर्जा दिया गया है। उसका स्थान बहुत बड़ा होता है और मेरी एक जिम्मेदारी है कि मैं एक शिक्षक के रूप में अपने ऐसे छात्रों को तैयार करूं जो देश और समाज का नाम रोशन करे। और एक होता है ना कि ये इस गुरु के छात्र हैं, तो मेरा दायित्व रहेगा कि मैं जिन बच्चों को पढ़ाऊं वो बेस्ट से बेस्ट निकले। मैम आपकी ऐसे भी ताकत कर तो यही सकते मेरी हैं कि ताकत है। ताकत पूछ रही हूँ आपकी। तो यही मेरी ताकत है बता कि रहे मैं हैं मैम। अपने विषय में मैं बहुत पारंगत तो नहीं हूँ, मुझे जितनी जानकारी है मैं अपने बच्चों में दूंगी। जो मेरे डिसिप्लिन है, मैं खुद डिसिप्लिन में रहूंगी, बच्चों को डिसिप्लिन में रहना सिखाऊंगी, उनको नैतिकता सिखाऊंगी, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है इसका ज्ञान देकर और समाज के लिए एक बेहतर भविष्य तैयार करने की कोशिश करूंगी। मुझे मुझे मैम आप बताइए क्या हो एक सकता है शिक, शिक्षक एक की शिक, ताकत? एक शिक्षक हम्म? का बड़ा ठीक। ताकत होता है उसका एजुकेशन। जो विजयलक्ष्मी मैम बता रही है मैं एजुकेशन भी हो उससे सकता सहमत है हूँ। और टीचर प्लस समाज का में दर्पण होता है, वो ही बच्चों में जिस तरह के गुण चाहता है वो उस तरह के गुण पैदा कर सकता है। धर सकते। बच्चे में वो अपनी बिल्कुल झलक पैदा कर देखता है, सकते आदर्श रूप में होता है, ये बच्चे उसको हमारे फॉलो करते इतिहास हैं। गवाह है कि गुरु चाणक्य हुए, गुरु द्रोणाचार्य हुए, जिन्होंने एक जीरो से बच्चे को हीरो बनाया। जो उनके जीवन में न आते तो आज उनका नाम इतिहास नहीं जानता। अगर चंद्रगुप्त के जीवन में चाणक्य नहीं आए होते तो चंद्रगुप्त को कोई नहीं जानता। इसलिए शिक्षक का जो दायित्व होता है वो छात्र के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है हैं। और उसका सबसे बड़ा ताकत उसका छात्र ही होता है, वही उसका नाम करता है। उज्जवल भी कुछ कहना चाह रहे थे। उज्जवल बताइए क्या कह रहे थे इस पे? उज्जवल आप कुछ कहना चाहते हो? कह रहे थे सर, कह रहे थे कि एक शिक्षक का सबसे बड़ा जो एजुकेशन, उसका सबसे बड़ा वो है सर, ताकत है सर, एजुकेशन। और उसका एक पितृवत और मातृवत व्यवहार करना भी उसकी बहुत बड़ी ताकत है। यदि स्टूडेंट के साथ उसे पिता की तरह व्यवहार न करे ना सर, तो वो फिर वो दूसरों की तरफ भटकने लगता है सर। ये भी सबसे बड़ी ताकत है। यस। ये सर बोले जिसका डेमो में एक्टिविटी नहीं हो पा रहा है वो कैसे अपना एक्टिविटी को करेगा और कौन सा डेमो एक्टिविटी मतलब सर? इसमें एक्टिवनेस कम हो। तो सर ये प्रैक्टिस से ही सुधारा जा सकता है। बार बार उसकी प्रैक्टिस करिए, अपने कमियों को देखिए कहाँ आप गलती कर रहे हैं, फिर उसको दोबारा सुधार के फिर डेमो बनाइए। क्योंकि वो है ना, करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान। यस मैम। आप एक फ्लेक्सिबल टीचर कैसे हैं मैम? वेरी गुड क्वेश्चन। क्या सर, फिर से प्रश्न करिए। आप एक फ्लेक्सिबल टीचर कैसे हैं? मैं जहां सर तक जैसे मैं अपनी क्लास बात। में विभिन्न तरह के बच्चे होते हैं, क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, हम कोई भी एक मेथड नहीं अप्लाई कर सकते। हमें अपने मेथड को लेके भी और टाइम को लेके भी थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है, क्योंकि किसी बच्चे को जल्दी समझ आ जाता है, किसी को थोड़ा कम आता है, किसी को दोबारा रिपीट करना पड़ता है, किसी को 3 बार भी समझाना पड़ता है और हमें अलग मेथड भी यूज करने हो सकते हैं। तो टीचर को फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। दैट्स इट। अगर ये कहें कि आप फ्लेक्सिबल हैं तो इसको प्रूव कीजिए, आप कैसे फ्लेक्सिबल हैं? मैं सर इस तरह किसी से एक मेथड से फ्लेक्सिबल हूँ बच्चे कि को हमारे क्लास में अलग अलग परिवेश के बच्चे आ रहे हैं,
तो मैं अपने जैसे होता है ना कि हम एग्रेसिव नहीं होंगे, हम अपने मन को शांत, कुछ बच्चे होते हैं जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे देर से सीखते हैं। इन सब परिस्थितियों में मुझे हर हाल में शांत रहना है और मुस्कुराते हुए अपने सारे बच्चों को एक बराबर मानते हुए, ये हम नहीं मान सकते कि तेज है तो इस पे ज्यादा ध्यान देंगे, वो कमजोर है तो हम उसको छोड़ देंगे। हमारा दायित्व है, सारे बच्चे मेरे लिए बराबर है और सर्वांगीण सबका विकास, ये मेरा दायित्व है। अब मैं किसी बच्चे में भेदभाव नहीं कर सकती, तो इस तरह से मैं एक फ्लेक्सिबल टीचर हूँ। मैं किसी अब कभी भी किसी परिस्थिति में मैं नाराज नहीं होती। मैम डिजिटल लाइब्रेरी क्या है मैम? डिजिटल लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी जहां सर, तक मैं इसमें समझती हूँ सर, जो ऑनलाइन किताबें वगैरह जो प्रोवाइड की जा रही हैं, जिनको हम अपने गजट में कहीं भी खोल के कभी भी पढ़ सकते हैं, वही डिजिटल लाइब्रेरी है। और मैडम ई ग्रंथालय क्या? ई ग्रंथालय नहीं, ई ग्रंथालय वही उसी से संबंधित होगा जो आपको वेबसाइट पे पढ़ा होगा, वहां से आप किताबों को उठा के पढ़ लेंगे एनी ई टाइम, कहीं लाइब्रेरी भी हम ई पढ़ सकते हैं। ग्रंथालय के रूप में कार्य करता है सर। यस, सॉफ्टवेयर है जो एनआईसी के द्वारा तैयार किया गया है, जो डिजिटल कोई भी बुक का डिजिटल फॉर्म मतलब इस पे इंटरनेट पे तैयार रहता है और उसका न्यू एडिशन आसानी से मिल सकता है हमको, और फी भी कम परचेज करने में कम फी लगते हैं। सर अभी जैसे उन्होंने क्वेश्चन किया कि डेमो मतलब नहीं हो पाता है, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ सर से कि मैंने जब क्लास नहीं ज्वाइन किया था तो मुझे लगता था डेमो बहुत बड़ा हुआ है। ये क्लास में आने से पहले की मेरी मतलब कंडीशन थी कि लगता था डेमो में दे ही नहीं पाऊंगी, मुझसे गलतियां हो जाएंगी, और आज का डेट आप 10 डेमो कहिए, अभी मैं बना के आपको दे दूंगी और कहीं भी गलती नहीं होगी। और ये सारी चीजें सर के मार्गदर्शन में और अभ्यास के द्वारा मेरे साथ हुआ है। मैम हमको क्या वहां पर लेसन प्लान, कभी अभी पैनल वाले हमसे बोले कि अटेम्प्ट में आप लेसन प्लान बनाइए, क्या हमको लेसन प्लान तैयार करके जाना चाहिए? एक रख लीजिएगा, वैसे जनरली उनके पास इतना समय होता नहीं है, तो वो डायरेक्ट आपको डेमो के लिए भेज देंगे कि आप पढ़ा के दिखाइए कि आप बच्चों को कैसा पढ़ा रही हैं। मैम एक और मेरा क्वेश्चन वो है, चीज- टोटल स्टूडेंट में कितने स्टूडेंट लिखूंगा मैं? समझे नहीं सर? टोटल स्टूडेंट में सर कितने इफेक्टिव स्टूडेंट? तो इसमें यही रहेगा सर, इफेक्टिव तो इसमें यही रहेगा, आपके पास पैनल में जितने मेंबर बैठे हैं आप वही लिखें। एनसीएफ जैसे 30 स्टूडेंट का बताता है, तो मैं 30 लिख करके प्रेजेंट में 4 या 5 जो भी हो, अब्सेंट में 26 या 24 कर सकते हैं। सर वहाँ पे एनसीएफ का नहीं लिखना सर, आपको एनसीएफ के बारे में जब पूछा जाए तब बताना है। वो आप जो भी लिख सकते हैं। एक क्राइटेरिया होता है ना 30 स्टूडेंट पे 1 टीचर का। नहीं, Yes. पॉइंट टू पॉइंट चलना सर, वहाँ पे जो पूछा जाए वही बताना है और जितने मेंबर है वो लिखने हैं आपको प्रेजेंट में। तो अब्सेंट 0 हाँ। लिखिए। अब्सेंट कितना लिखेंगे? वो आप Absent 3 आप 4 zero लिख लिख सकते दीजिए। हैं, ऑल प्रेजेंट लिख दीजिए वहाँ पे। टोटल प्रेजेंट और एब्सेंट कितना लिखेंगे? वो तो सर आप जो ठीक समझे वही लिखे। एक एज्यूम कर लीजिए ना कि परिभाषा 3 क्या है स्टूडेंट सर? एब्सेंट है, 4 स्टूडेंट एब्सेंट है, वैसे ही लिख दीजिए। पैनल में अगर तब 5 लोग हैं, तो लेकिन 5% 3 4 से ज्यादा मत लिखिएगा। 3 4 मैक्सिमम, उससे ज्यादा मत लिखिएगा। पैनल में 5 लोग बैठे हैं, तो 5 प्रेजेंट और 5 कुल संख्या लिखी। मैम प्रैक्टिकल क्लासरूम में कभी 5 मैम ये स्टूडेंट होता है आपको क्या? शायद इतना करना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट डेमो पे आना पड़ेगा शायद आपको। हाँ, मैं क्योंकि इतना टाइम वो डेमो हर किसी को नहीं देंगे। आपको, हाँ मैम आपको एज्यूम करना है कि वो एक रियल क्लास है, और हाँ, रियल स्टूडेंट क्लास होता नहीं है एज्यूम ना, करना उसको। मिनिमम 30। हाँ हाँ हाँ, रियल क्लासरूम में तो मिनिमम 30 स्टूडेंट्स तो होते ही हैं, 30 तो होते ही है ना। तो आप एज्यूम कीजिए कि आपके क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 3 4 एब्सेंट है, ज्यादा नहीं। यस कमन। मैं बोलना चाहता हूं सर कि ई लाइब्रेरी जो पूछे गए हैं, ई लाइब्रेरी मीन्स होता है दीवारों से लेस, और डिजिटल ग्रंथालय होता है दीवारों के अंदर जो एक सीरीज में होता है, उसी को डिजिटल ग्रंथालय बोलते हैं। और मेरा क्वेश्चन एक है सर कि मान के चलिए मेरा लाइब्रेरी में जो कंप्यूटर खराब हो गया, बिजली गुम हो गई,
तो हम ये किसको बता सकते हैं सर? ये आप विद्यालय प्रबंधन को बताएंगे, वहाँ के जो प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजर को? होंगे उन्हीं प्रिंसिपल को? प्रिंसिपल को भी आप सूचना दे सकते हैं, या प्रबंधक हैं तो वहाँ उनको सूचना दिया जा सकता है कि ये चीजें खराब हो गई विद्यालय इसको अपन मैनेजमेंट मैनेजमेंट को को भी आप दे सकते हैं। आप सूचना दे सकते हैं। मैनेजमेंट को ही देंगे ना? मैनेजमेंट को आप दे दीजिए सूचना, वो सब मैनेजमेंट सही को, कराएंगे। या प्रिंसिपल को मैंने- आप सूचना दीजिए, प्रिंसिपल फिर मैनेजमेंट को सूचना देंगे। अच्छा, हमारे लाइब्रेरी में अगर हमें बुक बढ़ानी है, रेशियो रहता है ना, 1 और 13 का रेशियो रहता है, और नहीं पूर रहा है उतना बुक, और हमें बुक बढ़ानी है, तो हम किसको बोलना है, हमें किससे बोलना है? तो आप प्रधानाचार्य को ही बोलेंगे कि हमारे यहाँ बुक हाँ, नहीं है, तो वो फिर प्रबंधक से बोल के प्रिंसिपल अरेंज सर को कराएंगे बोलेंगे। उसको। क्योंकि मैनेजमेंट को नहीं बोल आपके सकते जो हम? करीबी अधिकारी हैं वो प्रिंसिपल ही हैं, तो अगर क्रम से आप जाएंगे तो आपको प्रिंसिपल के पास ही जाना चाहिए। मैनेजमेंट को नहीं बोल और सकते? प्रिंसिपल का फिर नहीं, ये ज्यादा हो जाएगा ना, पहले प्रिंसिपल को सूचना दीजिए, प्रिंसिपल मैनेजमेंट को सूचना देंगे, वो अपना कराएंगे। नहीं, किताब में तो लिखा हुआ था कि मैनेजमेंट को हम बोलेंगे, प्रिंसिपल को नहीं बोलेंगे, हम बुक में पढ़े थे। नहीं, हम वो लोगों ने बुक क्या है नहीं कि पढ़ा है प्रिंसिपल सर ही नहीं, प्रिंसिपल सर ही हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है, तो आपको पहले हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट को आपको पहले इन्फॉर्म हाँ करना है। भाई, क्योंकि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट नहीं है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है प्रिंसिपल, तो इसलिए आपको पहले हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट को ही आपको एड्रेस करना है, क्योंकि आप उनके अंडर हैं, आप प्रिंसिपल सर के हाँ भाई, अंडर आपके पहले अधिकारी वही है ना, संबंधित अधिकारी हाँ। आपके वही है, वही हम आपको अपनी सूचना दे दी है। वीकनेस कैसे आप- बता सकते हैं सर? क्या बता सकते हैं? क्या? हम अपनी वीकनेस क्या बता सकते हैं हमें सर? ओ हाँ हमें हाँ, अपनी ये वीकनेस कुछ ऐसी हाँ। ये सर ने बताया था कि वीकनेस ऐसा होना चाहिए कि जिससे आपका स्ट्रेंथ ही शो करे। वीकनेस ऐसा Strength नहीं ही है show कि करे। एकदम आप अपनी खुद की बुराई कर दें। वीकनेस ऐसा हो कि उससे आपका स्ट्रेंथ शो करे। सपोज अगर आपको पूछा जाए कि आपका वीकनेस क्या है, आप बताएंगे कि सर मैं मैं लाइब्रेरी के लिए जा रही हूँ, मैं क्या वीकनेस के बताऊं ऊपर सर? कुछ मैं नहीं, लाइब्रेरी के लिए अगर जा आपसे रही हूँ सर। इंडिविजुअल पूछा जाए, आपका ऐसे पूछेंगे कि हाँ, तो ये भी तो हो सकता है ना कि आप इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं जब वो लोग लाइब्रेरी में आते हैं। आप इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, इसलिए आप एक एक स्टूडेंट को पकड़ के आप उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, इसीलिए आपको टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, आप ये बता सकते हो कि आप इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हो। ठीक है, जिनका कोई प्रॉब्लम हो, पढ़ने में प्रॉब्लम हो, आप इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हो। हाँ जी सर, थैंक यू। इसीलिए आपका टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, और ये बात नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। आप हर एक बच्चे को इक्वल क्वांटिटी में आप उनको फोकस दोगे। ओके ये सर, आपको क्वेश्चन मेरा बोलना है, है कि क्लास में कोई एक क्वेश्चन मेरा है सर, क्लास में कोई बच्चा है, उसको कम्युनिकेशन से लेकर काफी प्रॉब्लम है, वो क्लास में बहुत कम बोलता है, रिजल्ट्स बाकी सारी